છે. व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा. सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की. श्री सद्गुरु महाराज की जय. श्री सद्गुरु महाराज की. अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन. गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत सभी परमहंस जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साय स्वामी जी महाराज तथा संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरनंदन परमहंस जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम. परमादरणीय परम श्रद्धेय श्री रामकिशोर शर्मा जी, हमारे वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध हमारे माधवानंद जी महाराज और हमारे लाल जी तथा शर्मा जी नागेश्वर शर्मा जी, हमारे अनिल भाई और सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, सबको नमन करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं. देखिए आज हम सत्संग करने के लिए परम श्रद्धेय आदरणीय श्री ब्रह्मानंद जी महाराज के घर में आए हैं. और जैसा नाम वैसा गुण भी है इनका है. मकान तो छोटा है लेकिन हृदय विशाल है. मकान छोटा है लेकिन हृदय क्या है? बहुत विशाल है. बहुत उद्गार है इनका. गुरु महाराज के प्रति बड़ी श्रद्धा प्रेम रखते हैं. आइए हम लोग सत्संग की ज्ञान गंगा में अवगाहन करते हैं. मानव अपने जीवन में 2000 अरब वर्ष से यह प्रयास में है कि हमारे जीवन में शांति मिले, हमारे दुखों की निवृत्ति हो जाए, सारे क्लेशों सारे भौतिक तापों से छुटकारा मिल जाए. लेकिन ऐसा तभी संभव है जब हमारे जीवन में मोक्ष मिले, हमारे जीवन में ईश्वर मिले. एक शायर ने बड़ा सुंदर लिखा है, मुश्किलें आसान होती है बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है बलवान बड़ी मुश्किल से, छोड़ना सरल है घर का जर का जन का, लेकिन छूट सकता है मान बड़ी मुश्किल से. मान गुमान को छोड़ना कोई सामान्य बात नहीं है. जब तक हम सारे आवरणों से पार नहीं होते हैं, सतगुरु करुण तर ठर थर आवरण सारे पार में, घटपटती हो के पार में साईं बस ही अंतरे, जो मिलन को चाहता चटपट से करो संत संग. संतों का संग करें
हमें शांति मिलेगी, हम जो चाहते हैं हमें सब कुछ मिलेगा। और इसका परिणाम ये होगा, साधन भजन करते 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 सारे दुखों से, द्वंद्वों से, कष्टों से, आफतों से, झमेलों से निकल करके परमात्मा की गोद में चले जाएंगे। जो प्रभु के शरण में चले जाते हैं, भगवान भी परीक्षा लेते हैं अपने भक्त की ना। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब वन गमन के कर्म में हैं और माता जानकी का हरण हो गया है, अब भगवान श्री राम समुद्र के ऊपर पुल बनवा रहे हैं। तो समुद्र पर पुल बनाना कोई आसान बात है? कोई कल्पना भी कर सकता है, लेकिन भगवान श्री राम ने असंभव को भी संभव करके दिखाया। नल नील ऐसे शिल्पकार थे, जल पर पत्थर डालते थे तब वो तैरता था। सब इस दृश्य को देख करके चकित थे, भाई क्या बात है, नल नील समुद्र के जल पर पत्थर रखता है तो पत्थर तैरता है। तो भगवान श्री राम से कहा कि प्रभु आप भी डाल दीजिए। तो भगवान श्री राम पत्थर डालते हैं तो गड़गड़ाते हुए डूब जाता है। तो भगवान राम ने कहा, तो देखा तुम कहता था कि प्रभु आप पत्थर डालिए तो ये तैरेगा, तो तैरा कहाँ है? अरे हम पत्थर डाले तो डूब गया। जैसे ही हम जल के ऊपर पत्थर छोड़ा वो डूब गया। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आपके हाथ से अगर ब्रह्मा भी छूट जाएगा ना, भगवान विष्णु भी छूट जाएंगे, कुछ भी हस्ती आपके हाथ से छूट जाएंगे, जिसको आप छोड़ देंगे वो डूब ही जाएगा, उसको कोई नहीं बचा सकता। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान लीला करते हैं। भगवान के एक भ्रिकुटी मात्र से समुद्र भी सूख सकता है, लेकिन भगवान यहाँ क्या कर रहे हैं? लीला कर रहे हैं और अपने भक्तों के मान को बढ़ा रहे हैं। अपने भक्त के मान को क्या करते हैं? बढ़ा रहे हैं। अच्छा, जब वन गमन के क्रम में भगवान श्री राम हैं और नदी के किनारे हैं, भगवान को पार होना है, तो केवट नहीं आ रहा है। केवट नहीं आ रहा है, बोलता हम पार नहीं करेंगे, कुछ बोलता है नहीं। पार करने की बात तो छोड़िए, मौन साध लिया है। लक्ष्मण जी को पहले भेजा तो लक्ष्मण जी की तो बात ही नहीं सुना, जैसे पागल बोल करके चला गया हो। लक्ष्मण जी महाराज ने जाकर बताया कि भगवान नहीं आया केवट, अनसुनी कर दिया। भगवान श्री राम ने कहा ठीक है लक्ष्मण, मैं चलता हूं। लक्ष्मण जी महाराज जाते हैं और भगवान राम भी जाते हैं। कहते हैं भैया केवट, मुझे उस पार जाना है, पार कर दो। तो केवट देखता है केवल भगवान राम की तरफ, अनसुनी तो नहीं किया, देखता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है। भगवान राम बार बार कहते हैं कि देखो मुझे उस पार जाना है, पार कर दो। तो केवट बोलता है कि पार तो करूंगा, लेकिन एक शर्त है। बोला क्या? बोला आपका बिना चरण धोए हुए मैं पार नहीं करूंगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान श्री राम ने कहा हमारे चरण में क्या है भाई? बोला आपके चरण में ही सब कुछ है, जादू है, जादू। बोला क्या जादू है? बोला माता अहिल्या पत्थर की शिला बनी थी, अब आपके चरण जो ही स्पर्श हुए तो नारी बन गई। हमारा भी नाव लकड़ी की बनी है और आपके चरणों के स्पर्श से ये कहीं नारी बन गई तो हम गरीब आदमी हैं, हमारे बाल बच्चे का पालन कैसे होगा? हम इसी से कमाते खाते हैं।
भगवान ने कहा भाई ऐसी बात नहीं है। बोला प्रभु आपकी महिमा को मैं जानता हूँ, आपके चरणों की क्या महिमा है मैं जानता हूँ, इसलिए हमारी बात मानिए, आपका चरण धोऊंगा तभी पार करूंगा, वरना पार नहीं करूंगा। देखिए एक तरफ भगवान का हट है और दूसरी तरफ भक्त का भी हट है। भगवान कहते हैं कि चरण नहीं धुलाऊंगा, भक्त का तो धोऊंगा ही। एक बात है, दोनों अपनी जिद पर अड़े रहते हैं, भगवान भी और भक्त भी। लेकिन जब भगवान देख लेते हैं कि भक्त का जिद ज़्यादा ही है, हठी है, ये नहीं मानेगा, तो भगवान फिर अपना हट छोड़ देते हैं। भगवान राम ने कहा ठीक है केवट चरण धो ले। अब केवट जो इतना प्रसन्न हो गया, खुश हो गया, दौड़ा अपने घर की तरफ और अपनी धर्मपत्नी को पुकारा, कठोता में जल लाओ, ओ फलानी कठोता में जल लाओ, भगवान राम आए हुए हैं। अपनी धर्मपत्नी को साथ लेकर के कठोता में जल लेकर के आते हैं। देखिए वही भगवान श्री राम थे, जरा विचार करिए, वही भगवान श्री राम थे जो बलि के दरबार में गए थे। हैं, सब तो अवतार भगवान विष्णु का ही तो है, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे 12 अवतार हो, चाहे मीना अवतार हो या कच्छपा अवतार हो, सब अवतार भगवान विष्णु का है। तो राम अवतार भी वही है, कृष्ण अवतार भी वही है। तो कहा प्रभु नरसिंह अवतार में, वामन अवतार में जरा सा भी इंतजार नहीं किया था और बलि को पाताल लेके चले गए थे। आज वही भगवान हो जो इंतजार में, केवट के इंतजार में, उसकी पत्नी के इंतजार में भगवान राम खड़े हैं नंगे पांव घाट पर। 6 घंटे हो गए, अब भगवान राम खड़े। आया, जल पखारा। अब जल जब पखारने लगा ना, अब नावियों में जल पखार रहा है। अब भगवान कहते चलाओ ना नाव, तो एक केवट जो है चलाने लगता है। अब नाव में कोई खड़ा हो, जल पखार रहा हो तो पैर तो लड़खड़ाएगा, तो शरीर लड़खड़ाने लगा। भगवान राम कहते गिर जाऊंगा, तो केवट कहते प्रभु दोनों हाथ से हमारा मस्तक पकड़ लो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। केवट बड़ा बुद्धिमान है, भगवान का दोनों हाथ सिर पर रखवा करके आशीर्वाद ले लिया। हरि अनंत हरि कथा अनंता, मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाँव, मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाँव, मुझे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुझे नाव में। हाँ, आपको नाव में बैठा रहा हूं, मुझे डर लग रहा है, आपके चरणों में जादू है। देखिए चरण धो दिया तो भी डर रहा है, चरण धो करके बैठाया है नाव में। अच्छा एक बात है, भगवान तो सबको देते हैं, लेकिन भगवान मांगते हैं क्या? भगवान कब मांगते हैं और क्यों मांगते हैं? भगवान राम को क्या जरूरत थी केवट? भगवान तो ऐसे पार हो सकते थे। नाम ले तो भव सिंधु सुखाई, गोस्वामी जी लिखते हैं भगवान का नाम मात्र स्मरण से भवसागर सूख जाता है। तो भगवान राम नाम क्यों मांगे? देखिए भगवान यदि मांगते हैं, सदगुरु यदि कुछ मांगते हैं तो क्यों मांगते हैं? इसलिए मांगते हैं कि भक्त का नाम दुनिया में अमर कर देना चाहते हैं। अगर भगवान श्री राम केवट से नाम नहीं मांगते तो केवट को कौन जानता? आज केवट अमर हो गया ना। जहाँ केवट का प्रसंग आता है, लोग की आंखों में आंसू आने लगते हैं।
तो भगवान कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, भगवान को कुछ भी नहीं चाहिए, केवल प्रेम चाहिए। ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेन च मद भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कहते हैं भगवान कहते हैं कि मैं कहाँ रहता हूँ? वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। योगी नाम हृदय न चा, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ, तो फिर कहाँ रहते हो? मद भक्त्या यत्र गायन्ति, हमारा भक्त जहाँ हर्षपूर्वक प्रेम पूर्वक आपका गुणानुवादन करते हैं वहाँ मैं प्रकट हो जाता हूँ, वहाँ मैं प्रकट हो जाता हूँ। क्योंकि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, खुद का मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। गोकुल के गोरस पे 100 बार में चलते देखा, अब प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान अपने भक्तों के लिए नियम क्या करते हैं? बदल देते हैं। एक बार की बात है, गुरु महाराज बैठे थे निवास में। एक बड़ा गरीब आदमी के मन में भावना थी कि हम गुरु महाराज का चरण धोएंगे और पिएंगे। गुरु महाराज बैठे हैं और चरण छूने का आदेश नहीं है, कोई चरण नहीं छुएगा। अब वो आदमी सोच रहा है, लेकिन जो ज्यादा प्रेमी लोग हैं वो तो छू ही लेता है। सेठ लोग आते हैं तो छू ही लेते हैं, जबरदस्ती भी छू लेते हैं, वो मानते नहीं। तो वो व्यक्ति के मन में हो गया कि सब सेठ लोग हैं, बड़े लोग हैं, इसलिए चरण छूते हैं, हमको कौन छूने देगा, हम तो गरीब हैं, हम तो मजदूरी करते हैं, क्या हम भी गुरु महाराज का चरण छू सकते हैं क्या? उसके मन में ये सब बात हो रहा था। सब जो चरण छू रहे थे तो उसकी भी इच्छा हो गई। तो बाबा लोगों ने कहा, ये बैठो, सब चरण छूओगे, नहीं जा सकते उधर। बाबा लोगों ने डांट दिया। गुरु महाराज कहते, हो आने दो उसको मत रोको, उसको आने दो। वो आया और गुरु महाराज का चरण धो दिया और रोने लगा चरण धो करके। बोला, गुरुदेव आप अंतर्यामी हैं, आप अंतर्यामी हैं, आप हमारे मन की दुविधा को मिटा दिए। घटकी जाने सब गुरु, कहाँ छिपावे अंध, और गुरु को मानुष जानते, सोनर कही अंध, और महा दुखी संसार में आगे जम के बंद। सदगुरु सब जानते हैं, सदगुरु से नहीं छिपाना चाहिए। गुरु से कुछ छिपाना नहीं चाहिए, सब खोल देना चाहिए, खोल पट्टी। अरे सब गुत्थी जो उलझा हुआ है, गुरु क्या करते हैं? सब सुलझा देंगे। इसलिए हम लोग पाठ करते हैं, एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, अपने अंतर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास। दृढ़ ध्यानाभ्यास करें, सत्संग करें और सदगुरु में अटल विश्वास रखें। अटल विश्वास। स्वामी रामतीर्थ जी महाराज का नाम सुने हैं आप लोग? लाहौर यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे।
के बहुत पक्के थे। वो जो संकल्प करते थे वो पूरा कर लेते थे। तो कॉलेज में जा रहे थे पढ़ाने के लिए, तो एक आदमी सज्जन नींबू बेच रहा था। एकदम पकी पकी नींबू थी, पीली रंग की। तो स्वामी रामतीर्थ के मन में, मुंह में पानी आ गया। सोचे नींबू ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो नींबू वाले को बुलाए, ए भाई आओ, 4 नींबू हमें दे दो। पैसा निकालने लगे और फिर मन में सोचते हैं, राम क्या तू नींबू का गुलाम है? क्या तू नींबू का गुलाम है? नहीं नहीं नहीं, नहीं लेंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं 2 कदम, फिर मन में आता नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा नींबू है, ले लो। ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ले लो। फिर मन में आया, फिर डांटते हैं मन को, तो नींबू का गुलाम है, नहीं लूंगा नींबू। फिर बोलते हैं भाई दे दो। फिर वो नजदीक आ जाता है और नींबू का पैसा दे देते हैं, नींबू हाथ में पकड़ लेते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, बोलते भाई तू तो हार गया, तू नींबू का गुलाम है। अब नींबू को नाली में फेंक दिया, जा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ऐसे थे स्वामी रामतीर्थ, ऐसे थे स्वामी रामतीर्थ। देखिए, सन्यासी बनना कोई भी साधारण बात नहीं है। कपड़ा कोई रंग ले ये अलग बात है, कपड़ा कोई रंग ले ये अलग बात है, लेकिन सन्यासी धर्म पर चलना कठिन बात है। जैसे कपड़ा का रंग होता है वैसे ही शरीर का भी रंग होना चाहिए ना। नहीं तो बाघ का खाल ओढ़ लिया, बाघ का खाल ओढ़ लिया, बाघ वाला गुण तो आया नहीं। हम बाघ का खाल ओढ़ के बैठ गया, लोग खाने के लिए दे देता है, पीने के लिए देता है, 2 रुपया दे देता है, फूल की माला पहना देता है। भाई इसे काम नहीं चलेगा। रामतीर्थ जी महाराज साधन किए, भजन किए। स्वामी रामतीर्थ जी महाराज बतलाते हैं, जब उनको वैराग्य हो गया दुनिया से, स्वामी विवेकानंद जी महाराज एक बार आए लाहौर यूनिवर्सिटी में और उनका जोरदार व्याख्यान हुआ, बड़ा प्रभावकारी। उस जमाने में अमेरिका में कोई ओमेगा घड़ी दिया था, सोने का चैन लगा हुआ। तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज बतलाते हैं, रामतीर्थ के कलाई में बांध दिए थे। बोले हम तो पहनने के नहीं, लेकिन रामतीर्थ प्रोफेसर है इसलिए इसके कलाई में हम बांध देते हैं। लेकिन रामतीर्थ तो खुद भी रखता है, किसी चीज़ से मोह नहीं है, आसक्ति नहीं है, तो वो सम्मान के लिए तो थोड़ी देर पहने रहते हैं, फिर उतार करके वो भी किसी योग्य व्यक्ति को दे देते हैं। स्वामी रामतीर्थ की पत्नी भी है और 2 बच्चे भी हैं। धर्मपत्नी भी है और धर्मपत्नी पतिव्रता नारी है, और 2 बच्चे भी हैं रामतीर्थ जी महाराज के। जब ज़्यादा विरक्त हो गए तो एक दिन अपनी धर्मपत्नी से कहा, देवी अब हम गृह त्याग करना चाहते हैं, बहुत उम्र बीत गया, अब भजन करके कुछ जीवन का कल्याण करना चाहते हैं। तो स्वामी 2 बच्चे हैं, हम हैं, हम कहाँ रहेंगे, किसके आश्रय में हम रहेंगे? बोला सब प्रभु के आश्रय में रहते हैं, तुम भी प्रभु के आश्रय में रहोगी, बच्चे भी रहेंगे। बोला हम भी जाएंगे। धर्मपत्नी बोलती है, स्वामी मैं भी जाऊंगी, हमको भी ले चलिए। रामतीर्थ बोलते हैं, नहीं देवी
दो बच्चे हैं, मैं जा रहा हूं, उसका पालन कौन करेगा? बोला आप ही तो कह रहे थे भगवान करते हैं सबका पालन, तो भगवान इसका भी पालन करेंगे। मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मैं साथ में जाऊंगी। तो रामतीर्थ ने कहा ठीक है, लेकिन एक काम करना होगा। बोला क्या? बोला दोनों बच्चा को जंगल में छोड़ना होगा। तो वो सोचती है कि चलो बेटा का संग छूट जाए, लेकिन पति का संग तो रहेगा ना। इसलिए जो बेटा 7 साल का था, बड़ा बेटा, उसका हाथ पकड़ करके जंगल में जाती है और जंगल में छोड़ करके भागाती है। अब तो चलूंगे ना स्वामी। रामतीर्थ बोलते हैं देवी अभी भी एक आफत है। बोला क्या? छोटा बेटा है, ये भजन नहीं करने देगा, इसको भी छोड़ो। फिर ले जाती है सड़क पर, चौराहे पर। वो बच्चा जो है ना 2 साल का होगा, उंगली पकड़ के ले जाती है, वहां छुड़ा देती है। बच्चा रोने लगता है, बच्चा फिर पकड़ लेता है माँ की अंगुली, फिर छाती पर पत्थर रख करके अंगुली छुड़ाकर भाग जाती है वहां से। स्वामी रामतीर्थ के पास जाती है, स्वामी अब तो चलूंगा ना मैं। कहा नहीं देवी अभी भी नहीं। बोला अब क्या? हम आपकी बात तो पूरी कर दी, आपकी शर्त पूरी कर दी मैंने। आपने कहा था कि दोनों बच्चा आफत है, समस्या है, प्रॉब्लम है, मैं छोड़ दी। बोला नहीं देवी अभी नहीं। अभी जो तू सुहागिन बनी हुई हो, अपने मांग में सिंदूर लगाई हो, इसको धो दो। बोला ये कैसे होगा? तुम्हारे हाथ में जो चूड़ियां हैं सुहागिन का लक्षण है, इसको फोड़ दो। चूड़ी पटक दी, चूड़ी चकनाचूर। बोला सिंदूर धो, तो सिंदूर भी नहीं धोती है। बोलते ये तो नहीं हो सकता है। बोले हमको भूल जाओ, हाँ हमको भूल जाओ। बोला ये तो नहीं हो सकता है, तो हमारे साथ नहीं जा सकती। और रामतीर्थ भाग गए वहीं से, रामतीर्थ छोड़ करके भाग गए। हाँ जंगल चले गए। 7 दिनों तक जंगल में कृष्ण 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 कृष्ण, भूखे प्यासे, न 7 दिन सोए, न 7 दिन कुछ खाए, न 7 दिन तक पानी पिए, पागल की तरह। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, मित्र मित्र, मित्र भाव से भजन करते थे, साख्य भाव से। कहा गया है अतिशय रगड़ करई जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। चंदन के घिसने से भी अग्नि प्रकट हो जाती है। बतलाते हैं उस प्रेम से भगवान को प्रकट होना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण आ गए और सखा सखा करते करते रामतीर्थ को गले लगा लिए। तो सगुण साकार रूप में जो ईश्वर हैं उनको प्रकट करना आसान है, लेकिन निर्गुण निराकार रूप में जो परमात्मा है वहां आपको जाना होगा। कबीर साहब ने बड़ा सुंदर कहा, प्रेम खिलौनमा यही स्वभाव, तू चली आओ या मुझे बुलाओ। देखिए तू चली आओ ये तो आसान है, तू चली आओ ये आसान है। सगुण साकार रूप धर करके भगवान आ गए, उनका दर्शन हो गया। लेकिन निर्गुण निराकार जो परमात्मा है, जो उनका स्वरूप है, वहाँ कैसे जाएंगे आप? तो वहाँ सब शरीरों को पार करके जाएंगे। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, कैवल्य शरीर। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा पार गमन ही सार भगति है, लो यह में धार, यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार। तो पार गमन क्या है? यही जड़ शरीर और चेतन शरीर के पार, यानी 5 शरीर के पार में वो परमात्मा है, वो ईश्वर है।
तो इसी के लिए साधन भजन की जरूरत है। इसी के लिए साधन भजन की जरूरत है। ध्यान भजन ही लही हो न प्रभु धन, को कहाँ भये सुभक्त पड़ी गाए मात्र मन। चित अति चंचल विषय रत केवल, सप्रेम भजन बल पाबो न साधन बिन। ध्यान भजन साधन करुचित आपन तन। ध्यान भजन साधन कहाँ करो? अपने अंदर में करो। मन मारो तन बस करो, साधो सकल शरीर। अफिकर फार कथनी करे, ताका नाम फकीर। फकीर जो फाका हो गया, ये मोह ममता आसक्ति है हमें बंधन में डाल देती है, और इसी के कारण हम जन्म जन्मांतर से दुखी हैं। मोह ममता, ममता तून गई मेरो मन से, ममता तून गई मेरो मन से। ममता और अहंता। अहंता मन में, ममता मन मोह। मोह निशा सब सोब निहारे, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारे। यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथ पर पंच वियोगी। इस संसार में योगी लोग जागते हैं, जो योग साधन करते हैं वो जागते हैं। तीन अवस्था है, गोस्वामी जी भी कहते हैं हमारे अंदर तीन अवस्था होती है, जागृत अवस्था, स्वप्न की अवस्था और सुषुप्ति की अवस्था। इस अवस्था में रोज आते जाते हैं। अभी जागृत अवस्था में है तो हमारा चेतन धार कहाँ है? आंख में है। जब स्वप्न में चले जाएंगे तो चेतन धार उतर करके कंठ में आ गया, और जब गहरी नींद में सो जाएंगे तो हृदय में आ जाएगा। तो ये तीन अवस्था में रोज आते हैं और जाते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं तीन अवस्था तजहूँ, यानी तीन अवस्था को छोड़ करके चौथी अवस्था में जाइए। चौथी अवस्था यानी तुरीय अवस्था। तो तुरीय अवस्था में जब जाएंगे, देखिए तुरीय अवस्था में साधारण अर्थ में समझिए कि बहुत ऊंची अवस्था है। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति से ऊपर की अवस्था है। उदाहरण से समझिए, जैसे अभी हम लोग धरती पर हैं तो ज़्यादा दूर तक नहीं देख सकते हैं, लेकिन जब हम पहाड़ की चोटी पर चले जाएंगे तो सब आदमी छोटा छोटा दिखेगा और सब आदमी चींटी की तरह दिखेगा समान। इसका मतलब कि जैसे जैसे हम ध्यान भजन की गहराई में जाते हैं, ऊंचाई में जाते हैं, वैसे वैसे समत्व की प्राप्ति होती है। समत्वम योग उच्यते भगवान कहते हैं। समता का नाम योग है। जब ध्यान करते हैं तो हमारा मन विषयों से हटता है, इसलिए कहा ध्यानम निर्विषयम मनः, और ध्यानम शून्यगतम मनः। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है, खाली हो जाता है ना। मन में जो भी टेंशन रहता है खत्म हो जाता है, मन में जो भी विकार रहता है खत्म हो जाता है। जैसे सूर्य भगवान के निकलते ही अभी बादल जो है ना फट गया ना सब बादल, ठीक उसी प्रकार से हमारे अंदर भी अंधेरा छाया हुआ है, घट छाया हुई है। घटबा घोर रे अंधारी, सुरती आंधरी भई है। लेकिन जब गुरु की कृपा से भजन करते करते, मंत्र का जप करते करते, अपने इष्ट के रूप का ध्यान करते करते, बिंदु ध्यान करते करते क्या होगा? हो त्रिकुटी महल में जाएंगे, वहाँ सूर्य नारायण का उदय होगा। हाँ, कबीर साहब बड़ा सुंदर कहते, सहस कमल दल पार में मन बुद्धि हीरा ना हो, प्राण पुरुष आगे चले सोई करत बखाना हो। गंग जमुन जुगरेत बा, मलिया बाग लगाया हो,
कच्ची कली एक तोड़ के मलिया पछताया हो। एक तो अंधेरी कोठरी तांदियुआन बाती हो। बहियाँ पकड़ जमले चले कोई संग न साथी हो। बहियाँ पकड़ी जमले चले कोई संग न साथी हो। भाई बहियाँ पकड़ के जमले जाएगा जब हमारे पास पूंजी खत्म हो जाएगा। हमारे पास पूंजी है भी, इसलिए मनुष्य के शरीर में हम हैं। और जब पूंजी खत्म हो जाएगा तो जमराज आकर के बाँह पकड़ लेगा, चलो भाई। आप कहेंगे कि महाराज हम भजन नहीं किए, थोड़ा सा समय दे दो, दे देगा समय? कहेगा बेईमान आदमी, इतना समय दिया तूने भजन नहीं किया, बैठ के ताश खेला, कहीं नहीं बीड़ी छोटा, लड़ाई झगड़ा किया, और अब कहता है हमको समय दे दो, चल। 2 चाबुक मारेगा, लेके चला जाएगा। तो समय भी जो मिला है हमें, परमात्मा ने दिया है, उसका सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग क्या है? आप सत्संग में आए हैं, ये समय का सदुपयोग है। ये समय आपको दुनियादारी में बीतता, लेकिन ये समय आपका शुभ कर्म में बीता। समय तो बीतेगा, धन भी आपके पास बहुत है, तो पैसा तो खर्चा ही होगा कहीं ना कहीं, अच्छा जगह चाहे बुरा जगह। लेकिन अच्छा जगह में खर्च हो गया, उसका सदुपयोग हो गया। हमारे गुरु महाराज बहुत कष्ट उठाए, और बहुत कष्ट उठा करके सत्संग भजन करते रहे। और फिर गुरु महाराज ने परमात्मा का साक्षात्कार किया। हम लोग भी उन्हीं के शिष्य हैं। हम लोगों को भी घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत रखना चाहिए, और शनैः कंथा शनैः पंथा शनैः पर्वत लंघनम, धीरे धीरे अभ्यास करके साधन भजन में लगे रहना चाहिए। कठोपनिषद के ऋषि ने कहा, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्तया दुर्गम पथस्तत् कवियो वदन्ति। अरे अविद्याग्रस्त लोगो, उठो, अज्ञान निद्रा से जागो और श्रेष्ठ महापुरुष तत्वज्ञानी महापुरुष के शरण में जाओ। जिस प्रकार छोरे की धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, तत्वज्ञानी लोग उस मार्ग को वैसा ही दुर्लभ बताते हैं, दुर्गम बताते हैं। तो इसके लिए बार बार अभ्यास करने की जरूरत है। अंदर में अभ्यास करें, है ना। बहुत पढ़े लिखे हो तो क्या होगा, 4 वेद कंठ है तुम्हें, 6 शास्त्र रट लिए हो, 18 पुराण रट लिए हो, तो उससे भी कुछ नहीं होगा। कहते हैं उपनिषदकार, अधित्य चतुरो वेदान सर्वशास्त्रान्यक सह ब्रह्म तत्व न जानाति द्रवी पाक रस में था। जैसे हम लोग कलछी से सब्जी को चलाते हैं, दाल को परोसते हैं, है ना, लेकिन कलछी डब्बू दाल के स्वाद को नहीं जानती है। ठीक उसी प्रकार से बहुत पढ़ लिया है तो उससे भी क्या होगा, बहुत रट लिया है तो उससे क्या होगा, उससे कुछ होने वाला नहीं है। इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, है ना। ध्यान कीजिए। कबीर साहब कहते हैं, उलटी पाछ लो पढ़ो पकड़ो पसरा मना बटोर, कहत कबीर सुनो भाई साधो तब पई हो निज ठौर। उलटिए। मछली को देखे होंगे, मछली आप सरोवर में देखिए, गंगा जी में देखिए, मछली उलटती है। तो मछली जब उलटती है तभी उसके मुंह में पानी जाता है, तब उसकी प्यास बुझती है। मछली अगर न उल्टे तो उसके मुंह में पानी नहीं जाए। तो संत कबीर साहब ने कहा कि जीवात्मा रूपी मछली है, हम भी उल्टे। तो कैसे उल्टे भाई, मछली की तरह नहीं। हम लोग बहिर्मुख हैं, तो बहिर्मुख से कहते हैं अंतर्मुख होइए। अंतर्मुख कब होते हैं, जब 10वां द्वार में जाते हैं। 10वां द्वार में जब तक नहीं जाएंगे तब तक हम लोग अंतर्मुख नहीं हो सकते हैं।
नानक देव जी कहते हैं, 9 दर धावे ताकत रहाए, 10वां निज घर बासा पाए। 9 दरवाजा में हम लोग थके हारे रहेंगे, लेकिन 10वां दरवाजा में जब जाएंगे तो अपना घर में पहुंच जाएंगे। जिस तरह से पक्षी होता है, पक्षी दाना चुगने के लिए निकलता है और दाना चुग करके जब अपना खोता में चला जाता है, अपने भी खाता है और अपने बच्चों को भी खिलाता है, बड़ा आनंद आता है, पैर फैला करके सो जाता है। वही अपना घर है 10वां द्वार है। क्यों भटकता फिर रहा तो ऐ तलाशे यार में, रास्ता शहरक में है दिलबर पे जाने के लिए। तो रास्ता जो शहरक में है वहाँ पर हम लोग को जाना पड़ेगा, जहाँ जाने से सब द्वंद्व, सब व्यथा, सब दुख जो है मिट जाएंगे। आज सत्संग करने के लिए आदरणीय ब्रह्मानंद बाबू है ना, और माता जी का नाम है श्रीमती हाँ कनक माता जी। इनके घर में आए हैं सत्संग करने के लिए। बड़े पुराने सत्संगी हैं, बड़ा भावुक हैं और साधु सेवी भी हैं, गुरु महाराज के प्रति बड़ी निष्ठा और प्रेम रखते हैं। हम इस परिवार के लिए गुरु महाराज से मंगल कामना करते हैं। यहाँ इस प्रकार से सत्संग होता रहे, ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती रहे, और जितने भी सत्संगी भाई माता बहनें आए हैं सबके लिए गुरु महाराज से मंगल कामना करते हैं। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन्य धान्य के भंडारी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु महाराज की।